अगर हम एक बैलून का एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पर, अगर हम एक लिमिटेड वैल्यू से ज्यादा एयर इसके अंदर फिल करते हैं तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे इसके अंदर कि जो ये बैलून है फट जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। तो इसमें क्या हो रहा है बेटा कि जो भी एयर के मॉलिक्यूल्स है दे ऑल्सो एक्सर्ट द प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर इन विच वी कीप इट। जिस कंटेनर के अंदर हम इसको रख रहे हैं तो जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या लगाते हैं, यूनिट एरिया पर इस पर फोर्स लगाते हैं विच इज नोन एज प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस। और हमने इसका एग्जांपल क्या लिया, जैसे इंफ्लेटेड बैलून, कोई भी रबड़ की चीज है, ठीक है, जो क्लोज्ड है, या हम बैलून का भी बोल सकते हैं एग्जांपल, उसमें क्या होता है फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ओपन हो सकता है फोर्स के साथ साथ। तो जैसे ही हम उसके अंदर एयर फिल करते हैं, एयर फिल करने से क्या होता है उसका साइज बढ़ता जा रहा है, क्यों? क्योंकि जो गैस के पार्टिकल्स आ रहे हैं, मॉलिक्यूल्स आ रही है, एयर हम उसमें फिल कर रहे हैं, वो उस पर फोर्स लगाते जा रहे हैं सारा। और जैसे जैसे उस पर फोर्स लगेगा उसका साइज क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता चला जाएगा। जब तक वो कंटिन्यूअसली इसको हिट करते रहेंगे तब तक उस पर फोर्स लगता रहेगा, तब तक उस पर प्रेशर लगता रहेगा। गाड़ी के अंदर जब हम टायर में हवा भरते हैं तो उसमें भी यही होता है, जो एयर के पार्टिकल्स होते हैं वो टायर को, जो ट्यूब जिसके अंदर हम हवा भरते हैं उसको फ्लैट करके रखते हैं, मतलब इनफ्लेटेड, मतलब क्या होता है उसको फूला होकर रखते हैं, उस पर फोर्स लगाते हैं कंटिन्यूअसली। जब कंटिन्यूअसली फोर्स लगेगा तो उसका साइज डिक्रीज ही नहीं होगा। जैसे ये हमारे पास किसी भी व्हीकल की ट्यूब है सपोज करो, ठीक है, जो हमने इसके अंदर एयर फिल कर रखी है, वो एयर क्या कर रही है, इसके चारों तरफ पार्टिकल जो है, इसकी कंटेनर की जो साइड्स है उस पर फोर्स लगा रहे हैं। अब फोर्स लगाने से क्या होगा, ये कंटिन्यूअसली फुली भी रहेगी, जब तक इसमें एयर है तब तक वो एयर के पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली इस पर फोर्स लगाते हैं। जैसे ही एयर कम होनी शुरू होती है तो आपने देखा होगा टायर दब जाता है। वो क्यों दब रहा है, क्योंकि जो प्रेशर लग रहा था एयर के मॉलिक्यूल्स के थ्रू, वो प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। अगर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा देन इट मे बी ब्लास्ट, तो वो फट भी सकती है। और अगर हम एक लिमिटेड प्रेशर रख रहे हैं तो इट कैन इजीली वर्क। समझ में आया बेटा? तो ये क्या था, दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ द प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैसेस, कि जब भी हम किसी भी गैस को किसी भी क्लोज कंटेनर के अंदर रखते हैं देन इट एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन। जिस डायरेक्शन के अंदर, जिस भी कंटेनर में हम उसको रख रहे हैं, वो हर डायरेक्शन के अंदर उस कंटेनर की क्या अप्लाई करता है, प्रेशर अप्लाई करता है, ड्यू टू द कंटिन्यूअसली मोशन ऑफ देयर पार्टिकल्स एंड कंटिन्यूअसली कोलिजन बिटवीन देयर particles, they exert the force on the walls of the container. Is it clear? यहाँ तक क्लियर हुआ बेटा? वो आता है हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हमारी डेली रूटीन के ऐसे बहुत से एग्जांपल है जो हम देखते तो है बट वी डोंट नो अबाउट द रीजन बिहाइंड देम। हमें ये नहीं पता कि उनके पीछे रीजन क्या है, तो वो भी हम आज क्लियर करेंगे। एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या कोई बच्चा मुझे ये बता सकता है कि उसको प्रेशर का एग्जैक्ट मीनिंग पता चल गया कि प्रेशर क्या है? एनीवन? तनिष, तनिष आवाज आ रही है आपकी? एक तो सभी अपने अपने कैमरे ऑन कीजिए, मैंने कल भी बोला था आपको, ओपन योर कैमरा एवरीवन। शिवम, हिमांशु, अंजलि, पीयूष, प्रिंस, जुबिन, योशिता, तनुज, मयंक मौर्य, अपने अपने कैमरे ऑन। देखो, आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से ये पता होना चाहिए कि जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। जब तक हमें मीनिंग नहीं पता होगा तब तक वो टॉपिक हमारा पढ़ना बेकार है। ऐसा नहीं कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं और आपको यही नहीं पता कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। आप भी टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना और मैं भी टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, इवन मैं अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहा हूँ, आप लोगों ने अपनी एनर्जी को सेव करके रखा। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझो कि प्रेशर का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, कि अगर किसी पर्टिकुलर एरिया को सेलेक्ट करके उसके ऊपर फोर्स लगाया जाता है तो वो फोर्स प्रेशर बन जाता है। इसलिए हम उसको डिफाइन कैसे करते हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया।
कि किसी गिवन एरिया पर अगर हम कोई भी फोर्स लगा रहे हैं देन दैट फोर्स इज नोन एज प्रेशर। हमारा टॉपिक आता है नेक्स्ट एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा एटमॉस्फेयर है क्या। देखिए जैसे ये हमारा अर्थ सरफेस है, ठीक है। इस अर्थ सरफेस के चारों तरफ लगभग 300 किलोमीटर ऊपर तक सारी की सारी क्या भरी हुई है, यहाँ पर एयर भरी हुई है। क्या है यहाँ पर एयर है कंटिन्यूसली, ठीक है जी। अब जब ये एयर हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर है तो एटमॉस्फेयर है क्या, द एनवलप ऑफ द एयर अराउंड द सरफेस ऑफ अर्थ। अर्थ के सरफेस पे जो एयर का एनवलप है जिसके अंदर काफी सारी गैसेस प्रेजेंट है, डस्ट पार्टिकल, वाटर वेपर्स, वो सभी एक एटमॉस्फेयर का काम कर रहे हैं। वो सभी क्या बना रहे हैं, एटमॉस्फेयर बना रहे हैं। तो इस एटमॉस्फेयर में जो एयर प्रेजेंट है, इस एयर का कुछ ना कुछ तो वेट होगा भाई। वाटर वेपर्स है इसके अंदर, डस्ट पार्टिकल, तो उसका कुछ ना कुछ तो भार होगा ना, वेट होगा। अब वो वेट सारा का सारा किसके ऊपर लग रहा है, इस अर्थ सरफेस पे लग रहा है जहां हम रह रहे हैं, वहां पर इसका सारा का सारा वेट लग रहा है। तो हमारे ऊपर क्या लग रहा है कि एक अर्थ जो सरफेस है एक यूनिट एरिया बन गया, इसके ऊपर एटमॉस्फेयर क्या लगा रहा है, अपना फोर्स लगा रहा है। वो फोर्स क्या बन गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एटमॉस्फेयर is called atmospheric pressure, या the pressure exerted by the air column present in the atmosphere। ये एयर एक कॉलम के अंदर एयर भरी हुई एक तरह से, ये पूरा जो एटमॉस्फेयर है का एनवलप है, ये कॉलम है जिसमें एयर फिल है। ये पूरा का पूरा कॉलम एक अर्थ सरफेस पर फोर्स लगा रहा है जिसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो हम सिंपली इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं, द लेयर ऑफ एयर अबव द अर्थ, जिसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं, और जितना भी वेट है इस अर्थ का, एयर का, जिसके अंदर ये प्रेजेंट है, उसको क्या बोलेंगे हम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसका मीनिंग समझ में आया सभी को। अब देखो जैसे जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ये हमारे ऊपर भी क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है। मैंने आपको बताया था कि जितनी ज्यादा डेप्थ होती है उतना ज्यादा प्रेशर बढ़ जाता है, कल बताया था मैंने आपको लिक्विड के केस में। अब ये तो है बेटा अर्थ सरफेस, ध्यान से समझना इसको, जो पॉइंट सारे यहीं पे क्लियर कर रहा हूं मैं आपको। ये है सी लेवल, समुद्र का जो लेवल होता है, ये क्या है, सी लेवल। और ये क्या है यहाँ पर, माउंटेन, ठीक है जी। यहां भी एयर है सारी। अब आप मेरे को बताओ कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एयर का जो वेट है, जो फोर्स लगा रहा है, वो इसके ऊपर ज्यादा है, इस पे ज्यादा है, या इस पे ज्यादा है। मतलब इनको तो बोलेंगे माउंटेन, ये हो गया अर्थ सरफेस, और ये हो गया सी लेवल। सौरभ बता सकते हो किस पर ज्यादा है, सी लेवल पर। अब देखो सोचने की बात है, यहां पर सी लेवल पर जो एयर है वो ज्यादा है। एयर का जो वेट है सबसे ज्यादा कहां पर आ रहा है, सी लेवल के ऊपर आ रहा है। माउंटेन की बात करें तो माउंटेन पे तो सिर्फ इतनी सी एयर का वेट आ रहा है ना। और अर्थ सरफेस से बात करें तो अर्थ सरफेस पर इतनी एयर का वेट आ रहा है। तो सबसे ज्यादा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो कहां पर होता है बेटा, मैक्सिमम होता है सी लेवल पर, और मिनिमम कहां पर होता है, माउंटेन पर। क्योंकि उस पर एयर का जो वेट है, एयर कॉलम का, वो वेट कम होता है, क्योंकि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स होता है। यू कैन ऑल्सो से दैट प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेट। जितना ज्यादा वेट होगा उतना ज्यादा एयर प्रेशर होगा, जितना कम वेट होगा एयर का उतना कम एयर प्रेशर होगा। तो वेट सबसे ज्यादा कहां पर है, सी लेवल पर, ज्यादा से ज्यादा एयर आ रही है, ठीक है। तो इसलिए इसके जो मैक्सिमम होगा वो कितना होगा, सी लेवल के ऊपर। लगभग देखा जाए तो 101.3 किलो पास्कल इतना प्रेशर होता है किस पर, सी लेवल के ऊपर, 101.3 पास्कल। और ये किसके इक्वल है, सी लेवल पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है ये लगभग होता है कि जैसे एक यूनिट एरिया, एक स्क्वायर मीटर एरिया के ऊपर 10 एलिफेंट, 10 हाथी एक साथ खड़े कर दिए जाए, वो जितना फोर्स लगाएंगे उतना प्रेशर लगता है सी लेवल के ऊपर। अब आप सोच सकते हो
कि 10 एलिफेंट्स के अंदर कितना वेट होता है, कितना प्रेशर वो लगाएंगे, इतना ज्यादा प्रेशर होता है। ठीक है, तो मैक्सिमम कहां पर होता है, सी लेवल पर, और मिनिमम कहां पर होता है, माउंटेन के ऊपर। अर्थ सरफेस पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो इतना होता है कि हम उसको टॉलरेट कर सकते हैं। अब इसी की क्या होती है, कुछ एप्लीकेशंस आएंगी जो मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर। जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर की अगर हम बात देखें, एक बहुत कॉमन सा एग्जांपल लेता हूं मैं। सपोज करो आपने एक गिलास पानी लिया, ध्यान से समझना इसको, एक गिलास पानी लिया और आपने उसको एज इट इज उल्टा रख दिया। आपने उसको पानी का गिलास जो है उसको उल्टा करके रख दिया, मतलब कि इस तरह से रख दिया पानी का गिलास जिसके अंदर पानी भरा हुआ है। अब आपने कभी नोटिस किया हो तो क्या आप इस गिलास को अगर ऐसे डायरेक्ट उठाना चाह रहे हो तो क्या ये उठ जाता है, बताओ। नहीं हो पाता ना, उससे क्योंकि ऊपर यहां से इसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, क्योंकि अंदर का जो प्रेशर था वो तो हमने बाहर निकाल दिया, अंदर तो कोई एयर है ही नहीं इसके अंदर, हमने वैक्यूम बना दिया एक तरह से इसको। और हम बाहर क्या लग रहा है, इसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है जो इसको दबा के रख रहा है। जैसे ही हम इसको अगर साइड से थोड़ा सा टेढ़ा करते हैं तो इसके अंदर एयर फिल हो जाती है, जिससे हम इसको इजीली हटा सकते हैं, क्योंकि अब एयर का जो अंदर प्रेशर क्या है वो ज्यादा हो जाता है और बाहर का प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, इसकी एप्लीकेशन की बातें कराऊंगा, पहले मैं टॉपिक समझाऊंगा। अब देखो, हमारी बॉडी के अंदर जो है एक लिक्विड फ्लो होता है हमेशा, जिसको बोलते हैं ब्लड, जो हमेशा हर पार्ट के अंदर ब्लड सेल्स के अंदर क्या होता है, फ्लो होता रहता है। ठीक है, वो ब्लड हमारी बॉडी के अंदर क्या लगाता है, इट एक्सर्ट द ब्लड प्रेशर, जिसका आपने नाम भी सुना होगा, वो हमारी बॉडी के प्रेशर के इक्वल होता है। अगर आपसे पूछा जाए, देखो एक बहुत कॉमन से एग्जांपल की बात करते हैं। मैंने आपको बताया कि हमारे चारों तरफ एटमॉस्फेयर का लेयर है जो हमारी बॉडी पर भी क्या लगाता है, प्रेशर, क्योंकि हम भी अर्थ सरफेस पे रहते हैं तो हमारी बॉडी के ऊपर भी प्रेशर लगाएगा। तो इतना प्रेशर जब हमारी बॉडी पे लग रहा है तो हम क्रश क्यों नहीं होते हैं, समझ में आ रहा है। जैसे कागज है आपके पास, कागज पर आपने फोर्स लगाना शुरू किया, वो क्रश हो गया पूरा का पूरा, कागज क्या हो गया, क्रस्ट हो गया। ऐसे ही हमारी बॉडी पर चारों तरफ से क्या लग रहा है, एटमॉस्फेयर का प्रेशर लग रहा है, तो हमारी बॉडी बिल्कुल पीछे क्यों नहीं जाती, क्रस्ट क्यों नहीं हो जाती। बेटा इज इट क्लियर, समझ में आ रहा है आपको जो मैं समझाना चाह रहा हूं। उसका रीजन समझो क्या होता है। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है बाहर से हमारी बॉडी के ऊपर लगाया जाता है एटमॉस्फेयर के द्वारा, उसको मेंटेन किया जाता है। कौन मेंटेन करता है उसको, जो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड सेल्स के अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है, वो ब्लड हमारी बॉडी में क्या लगा रहा है, अंदर प्रेशर लगा रहा है। वो प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि वो बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बराबर कर लेता है। जब दो चीजें आपस में एक दूसरे के बराबर आ गई तो क्या दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगा पाएंगी, बताइए, नहीं लगा पाएंगे। वो पहले फोर्स का केस बन गया। The pressure exerted by atmosphere on our body is maintained by the blood pressure। जो किससे मेंटेन होता है, ब्लड प्रेशर से मेंटेन होता है। ठीक है, अब देखो बेटा, जितना ज्यादा हम हाई लेवल के ऊपर जाएंगे, मतलब माउंटेन पर जाएंगे हम, तो आपने मैंने अभी आपको बताया था कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो क्या होता जाता है, ज्यादा होगा या कम होगा, कम होगा। वेरी गुड, एज वी मूव अपवर्ड, जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता चला जाएगा। और जैसे ही हम अर्थ सरफेस से नीचे की तरफ जाएंगे, डाउनवर्ड जाएंगे, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता जाएगा बेटा, इंक्रीज होता चला जाएगा। ये दोनों पॉइंट को ध्यान रखना। हमारी बॉडी अभी है अर्थ सरफेस के ऊपर, जिसको जो इस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है उसको हमारा ब्लड प्रेशर मेंटेन कर रहा है, दोनों बराबर है। अब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, माउंटेन हिली एरिया के ऊपर जा रहे हैं बहुत ज्यादा, तो आपको मैंने बताया एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो क्या हो गया, वापस डिक्रीज हो गया। तो ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा वहां पर, बेटा माइक, ब्लड प्रेशर उतना का उतना ही रहेगा। ब्लड प्रेशर जो है वो उतना का उतना ही रहेगा।
बट अब जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऊपर जाके कम हुआ है, हमारा ब्लड प्रेशर उसके कंपैरिजन में क्या हो गया, ज्यादा हो गया। हमारे ब्लड का जो प्रेशर है वो तो उतना ही था, मेंटेन था। बट जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं ना, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता जा रहा है, तो हमारी बॉडी का प्रेशर वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा एज वी गो। बेटा समझ में आ रहा है आपको? जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता जाता है, बट हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो उतना ही रहता है। इसका मतलब ब्लड प्रेशर अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा हो गया। तो कुछ लोगों के क्या होता है, जो ब्लड सेल्स होते हैं जिसके अंदर ब्लड फ्लो करता है, वो ब्लास्ट हो जाती है, बर्स्ट हो जाती है, फट जाती है। अब अगर ब्लड सेल्स फट गई तो क्या होगा, कई लोगों की नोज ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, नक्सरी आनी शुरू हो जाती है, आपने देखा होगा अगर वो पहाड़ों पर जा रहे हैं तो। ठीक है ना, समझ में आ रहा है रीजन? कि जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है और ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है, ज्यादा, तो उससे नोज ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि हमेशा याद रखना, अगर कोई भी लिक्विड है, एक लिक्विड जो होता है वो हमेशा हाई प्रेशर से कहां पर रहता है, लो प्रेशर के अंदर रहता है। तो हमारी बॉडी के अंदर का प्रेशर ज्यादा है, बाहर का प्रेशर क्या है, कम, तो ब्लड हमारी नोज ब्लीडिंग के थ्रू बाहर आना शुरू हो जाता है। आपने कई बार देखा होगा गर्मियों के अंदर जो आप पेन रखते हो जेब के अंदर, वो पेन लीक कर जाता है। ये तो सबसे कॉमन चीज है, बताइए। होता है ना ऐसा कि जो पेन है वो लीक कर गया पूरा, वो क्यों होता है, क्योंकि बाहर का जो प्रेशर है वो तो हो गया कम, और अंदर जिस प्रेशर से इंक फिल थी उसके अंदर, वो प्रेशर क्या हो गया, ज्यादा हो गया। अब जब प्रेशर ज्यादा हो जाएगा तो इंक जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो करना शुरू कर जाएगी, जिससे पूरा का पूरा पेन लीक हो जाता है। समझ में आया बेटा? ठीक है, तो दोनों पॉइंट है बेटा। ब्लड प्रेशर जो होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है, तो दोनों प्रेशर बराबर मेंटेन हो गए। जितना एटमॉस्फेयर प्रेशर लगा रहा है उतना ही ब्लड प्रेशर लग रहा है, तो दोनों मेंटेन हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। और जब हम ऊपर जाते हैं तो ऊपर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो हो गया कम, बट हमारा ब्लड का प्रेशर क्या हो जाता है, ज्यादा, जिससे ब्लड फ्लो होना शुरू हो जाता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, जिससे नोज ब्लीडिंग स्टार्ट होती है। तो एज वी गो टू द हाई हिली सरफेस माउंटेन्स, देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग एंड द ब्लड प्रेशर इंक्रीजेस। और इसके अपोजिट, अगर हम अर्थ सरफेस से नीचे की तरफ जाते हैं, सी लेवल में जाते हैं, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाएगा, बोलो। हमारा ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा अब, ठीक है ना, उल्टा हो जाता है ये। अगर हम समुद्र में जा रहे हैं तो ब्लड प्रेशर तो डिक्रीज हो जाएगा और एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। इसलिए जितने भी हैं वो क्या करके रखते हैं, वो जो मेटेलिक सूट पहन के रखते हैं, जिससे एटमॉस्फेरिक प्रेशर का उनके ऊपर कोई इफेक्ट ना पड़े, क्योंकि जितनी ज्यादा गहराई में जाएंगे उतना ज्यादा प्रेशर लगेगा। तो वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेंटेन क्या करते हैं, मेटेलिक सूट पहन के मेंटेन करते हैं, ताकि उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर का उनकी बॉडी के ऊपर कोई इफेक्ट ना पड़े। वो मेटेलिक सूट उसको मेंटेन करके रखे। ठीक है बेटा? हाँ बोलो। बेटा साउथ नॉर्थ नहीं, मेन डिपेंड करता है एल्टीट्यूड, मतलब ऊंचाई पर जा रहे हैं हम। जितनी ज्यादा ऊंचाई पे जाएंगे उतना ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता चला जाएगा। जैसे आपने देखा हो नॉर्थ ईस्ट साइड के अंदर जो उत्तराखंड है, ठीक है, वहां पर क्या है, सारे के सारे पहाड़ के पहाड़ है, माउंट एवरेस्ट है जैसे। तो जितना ज्यादा हम ऊपर जाएंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कम होता चला जाएगा। समझ में आया? अब हम बात करते हैं कि एप्लीकेशन क्या क्या है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। तो सबसे कॉमन एप्लीकेशन की अगर हम बात करें इसमें, तो वो क्या होगी, आपने देखा होगा जैसे आजकल है ना दीवार में जैसे हुक जो होते हैं, हुक मतलब जिसपे हैंगर टाइप के जो होते हैं, हम उसको सिर्फ प्रेस कर देते हैं और वो चिपक जाते हैं दीवार के। ऐसे ही होता है ना, रबड़ के स्टिकर होते हैं कुछ,
उन रबड़ के स्टिकर को अगर आप प्रेस करते हो तो दीवार पे चिपके रह जाते हैं। हाँ, कि उसके अंदर की एयर तो निकल जाती है, और जब हम उसको प्रेस कर रहे हैं तो अब उसके ऊपर कौन सा प्रेशर लग गया? एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग गया। वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक तरह से उस पर फोर्स लगा के रखता है कंटिन्यूअसली, जिससे वो अपनी जगह पर अटैच रहती है। समझ में आया बेटा? किसको नहीं समझ में आया बेटा? देखो यहाँ पर जो एटमॉस्फेयर है वो बाहर से प्रेशर लगा के रखता है, ठीक है, जिससे क्या होता है कि वो ऑब्जेक्ट अपनी उसी पोजीशन के अंदर रहता है। एक और इसका एग्जांपल लेते हैं हम, सिरिंज। सिरिंज मतलब आपने देखा हो जैसे जब इंजेक्शन फिल करते हैं हम, है ना, तो इंजेक्शन को हम क्या करते हैं, पीछे से खींचते चले जाते हैं, और हम पीछे से खींचते जा रहे हैं तो इंजेक्शन क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम उसको प्रेस कर रहे हैं, पीछे से खींच रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, उसके अंदर की जो एयर है वो एयर कम होती जा रही है, बाहर निकलती जा रही है। अब जो लिक्विड जिसमें हमने उसको डाल रखा है, वो लिक्विड क्या लगा रहा है उसके ऊपर? एटमॉस्फेयर की तरफ से प्रेशर लगा रहा है। तो एटमॉस्फेयर जब उसमें प्रेशर लगाता है तो वो लिक्विड क्या होता है, ऊपर की तरफ हिलाना शुरू हो जाता है। जैसे इस तरह की अगर हम सिरिंज की बात करें, तो जैसे ही हम किसी भी लिक्विड के अंदर इस सिरिंज को डालते हैं और हम इसको ऊपर की तरफ जब खींचना शुरू करते हैं, तो ऊपर खींचेंगे तो क्या होगा, इसकी ये अंदर की जो एयर है वो एयर बाहर निकलनी शुरू हो जाती है। अब अंदर की एयर बाहर निकलेगी तो ये लिक्विड जो है वो इस पर क्या लगाएगा, प्रेशर लगाएगा। लिक्विड यहाँ से प्रेशर लगाएगा एक तरह से जो एटमॉस्फेयर है, और वो लिक्विड कहाँ जाना शुरू हो जाता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, इसके अंदर सारा का सारा लिक्विड फिल होना शुरू हो जाता है। ये सिरिंज की एप्लीकेशन है। आपने देखा होगा हम स्ट्रॉ से कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, कई बार जूस पीते हैं तो स्ट्रॉ यूज करते हैं, करते हैं ना? पता है बेटा? नहीं पता? पाइप यूज करते हैं कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए, है ना? तो उसमें क्या होता है, जैसे हम उसको शक कर रहे हैं, ऊपर की तरफ खींच रहे हैं, तो उसमें क्या हो रहा है, जो पाइप के अंदर की जो एयर है, जैसे ये हमारे पास कोई जूस है और हमने इसके अंदर स्ट्रॉ लगा रखी है। अब जैसे हम इसको यहां से शक करते हैं तो इसके पाइप के अंदर की जो एयर है वो तो आ गई बाहर। अब क्या हो रहा है, इस पाइप पे ये जो लिक्विड है, ये लिक्विड इस पर प्रेशर लगा रहा है एटमॉस्फेयर की वजह से। अब जो लिक्विड प्रेशर लगाएगा तो लिक्विड ऊपर जाना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अंदर प्रेशर का ज्यादा है और पाइप में प्रेशर कम है, तो लिक्विड हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जाएगा। हम कंटिन्यूसली इसको सिप कर रहे हैं जिससे एयर बाहर आ गई, अब वो लिक्विड सारा ऊपर जाना शुरू हो जाता है, आप जूस पीना शुरू कर दोगे। ठीक है जी। ये भी किसकी एप्लीकेशन है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। रफ चीजों पे इसलिए नहीं लगता बेटा, क्योंकि रफ चीजों के ऊपर क्या चली जाती है उसमें। एक तो मेरे पास ये बिल्कुल प्लेन सरफेस है जिसमें हमने स्टिकर को स्टेप कर रखा है, बिल्कुल चिपका हुआ है, अंदर कोई एयर नहीं है, ठीक है। एक हमने क्या लिया, कोई भी रफ सरफेस लिया जिससे हमने इसको स्टेप तो कर दिया। अब इसमें ऐसा ही नहीं होगा कि यहां से इसके अंदर एयर जा सकती है, तो अगर इसमें एयर चली जाएगी तो अंदर से एयर का भी प्रेशर लगेगा, जिससे उस प्रेशर को लगने नहीं देती एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। समझ में आया बेटा? हवा चली जाती है उसके अंदर, इसलिए नहीं लग पाता वो। ठीक है। और अगर हम इसके एप्लीकेशन की बात करें, तो जैसे ड्रॉपर, सिरिंज, रबर शकर, ये सारे के सारे इसी के एग्जाम्पल आते हैं। कोई भी दो चीज है, जैसे आपके पास, आपने देखा हो एक ये हमारे पास हेमिस्फेयर है, दो हेमिस्फेयर है हमारे पास, ठीक है। हमने क्या किया, इन हेमिस्फेयर के अंदर की एयर निकाल दी, इन हेमिस्फेयर के हमने अंदर की एयर निकाल दी, बिल्कुल मतलब अंदर क्या बना दिया, वैक्यूम बना दिया, और हमने दोनों को क्या कर दिया, अटैच कर दिया, बंद कर दिया। अब अगर आप इन दोनों को अलग अलग करने के लिए जितना भी फोर्स लगाओगे वो कम पड़ जाएगा, ये कभी भी अलग नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते कम?
क्योंकि इनके ऊपर क्या लग रहा है, एटमॉस्फेयर का प्रेशर लग रहा है चारों तरफ से, जो इनको अलग नहीं होने देता। एक तरह से अंदर वैक्यूम क्रिएट हो गया यहाँ पर। ये किसकी एप्लीकेशन है सारी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, जो हम अपनी डे टू डे लाइफ के अंदर ऑब्जर्व करते हैं। कुछ बच्चे ऐसे करते हैं, पेन की कैप को ना मुंह में ले लेते हैं और उसको जीभ के ऊपर चिपका लेते हैं और वो गिरती नहीं है। होता है ऐसा कॉमन या नहीं, बोलो। होता है ना, रीजन भी यही है, क्योंकि हमने क्या किया, वो जो कैप है उसके अंदर की एयर को शक कर लिया, अंदर की एयर निकल गई। अब बाहर की जो एयर है, बाहर का जो एटमॉस्फेयर, उस पेन कैप के ऊपर प्रेशर लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है, जिससे वो कंटिन्यूसली हमारी टंग के ऊपर चिपकी रहती है। क्लियर हुआ? हाँ बोलो। सॉरी, नहीं, उसके लिए तो एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के लिए तो सबसे बड़ी चीज क्या होनी चाहिए बेटा, प्रेशर मेंटेन होना चाहिए, अंदर की एयर नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जहां पे एयर आ गई तो वहीं पर ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाता है, फिर कम होना शुरू हो जाता है। हम वैक्यूम जनरेट करते हैं ताकि बाहर का प्रेशर उसके ऊपर लगा रहे, ठीक है ना। हम हमेशा वैक्यूम जनरेट करते हैं। क्लियर? So these are the various applications of the atmospheric refraction. अब जो हमने टॉपिक पढ़ा, इसको आप अच्छे से रिवाइज करिए, और जिसके रिमेनिंग नोट्स थे वो मैं आपको सेंड करूंगा। ठीक है, आज अपनी नोटबुक को कंप्लीट कर लीजिए आप, फिर नेक्स्ट क्लास में आपकी नोटबुक चेक होगी। और जितना टॉपिक पढ़ा है आपको इसको कंप्लीट रिवाइज करना है, यही आपका होमवर्क है। और हमारा जो चैप्टर 11 है ये फिनिश होता है। ठीक है बेटा, तो इसको लर्न करना है। और एक आपकी बुक में, जो आपने बुक परचेज की है साइंस की, उसमें इस चैप्टर के एनसीईआरटी के क्वेश्चंस है। कौन से क्वेश्चंस है? एनसी, ये नोट्स कंप्लीट करने के बाद, जो मैं आपको आज के नोट्स भेजूंगा, इन नोट्स को कंप्लीट करने के बाद हर बच्चे को नोटबुक के अंदर ऊपर हेडिंग डाल के एनसीईआरटी क्वेश्चंस, उन क्वेश्चंस को राइट डाउन करना है सबको। समझ में आया? सोल्ड क्वेश्चंस है बेटा वो सारे एनसीईआरटी के उसमें। ठीक है, ठीक है बेटा, stay home, stay safe, god bless you beta. You may leave the class now. Bye beta.